पाकिस्तान के जो शिया दोस्त हैं उन्होंने अभी एक क्लिप वायरल किया है। उनके उलमा ने, आम लोग होते तो मैं कहता भाई बात जो है ये नाकाबिले इल्तिफात है, हम लोगों की बात है, तो उनके उलमा जो पाकिस्तान के बड़े नामवर और बड़े जय्यद उलमा हैं, वो पांच शिया उलमा ने एक क्लिप बनाया। वो क्या है? पहला जो मौलवी है वो कहता है कि मैं हम्बली हूँ, इमाम अहमद इब्न हम्बल दीन के इमाम, सुन्नत के इमाम, हदीस के इमाम, बड़ी उन्होंने सौबतें उठाई हैं और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा हदीस के ज़ख़ीरा अहमद इब्न हम्बल की मुस्नद है। उनके क्या कहने हैं? दूसरा कहता है मैं शाफी हूँ। इमाम शाफी जो है वो इमाम अहमद के भी उस्ताद है। उनकी किताब किताबुल उम्म है, उनकी मुस्नद है, उनकी किताब फ़िक़ी अर्रिसाला है, उनका दर्जा बुलंद है, अहमद शागिर्द हैं, शाफी उस्ताद हैं। तीसरा कहता है मैं मालिकी हूं। इमाम मालिक जो है इमाम शाफी से भी बड़े हैं, जमाना भी पहले का है, अजमत भी बड़ी ज्यादा है, खिदमात भी बहुत है। चौथा कहता है मैं इमाम अबू हनीफा का मुकल्लिद हूं, मैं हनफी हूं, इमाम आजम है, मालिक से भी बढ़कर हैं, जमाना भी पहले का है। और पांचवा क्या कहता है? कहता है कि मैं जाफरी हूं। मैं क्या हूं? जाफरी हूं। इमाम जाफर जो है वो इमाम अबू हनीफा के भी उस्ताद है, अहले बैत से भी हैं, उनका ज़माना भी पहले का है, उनकी इज्जत और शरफ की क्या बात है। और फिर उनकी बात को माना जाए, इसका नतीजा मतलब क्या है कि फ़िक़्ह जाफरी को मानो। अहले बैत की फ़िक़्ह है, इमाम जाफर की फ़िक़्ह है, चारों इमामों से बड़े हैं। और अहले हदीस ने क्या कहा सुन लीजिए हजरात। आप अहमद इब्न हम्बल की बात करते हैं, शाफी की बात करते हैं, मालिक की बात करते हैं, इमाम अबू हनीफा की बात करते हैं, इमाम जाफर की बात करते हैं। और अहले हदीस क्या कहता है? जिसके पास अल्लाह के नबी की हदीस है हम उसको मानने वाले अहले हदीस है। अगर हदीस का ज़ख़ीरा इमाम जाफर के पास है, अहले हदीस उधर मिलेगा। अगर हदीस का ज़ख़ीरा अबू हनीफा के पास है, अहले हदीस उधर मिलेगा। अगर हदीस का ज़ख़ीरा मालिक के पास है, अहले हदीस उधर मिलेगा। हदीस का ज़ख़ीरा अगर शाफी और अहमद के पास है, अल्लाह की कसम अहले हदीस उधर मिलेगा। और पैगंबर की हदीस जिधर है अमल करने वाला अहले हदीस मिलेगा। और छठी बात कहना चाहता हूं, अल्लाह ताला ने अहले हदीस को आवारा नहीं बनाया क्या आयत पढ़े और मतलब व माना खुद ही से निकाल ले। हम सलफी हैं। सलफी का मतलब व माना क्या है? आयत और हदीस का माना वो लेते हैं जो सहाबा ने लिया है, नबी के शागिर्दों ने लिया है। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह का वजूद किधर है? फिर बोलो किधर है? और जो कहते हैं दर बदर और हर जगह और इधर और उधर, सोचिए सहाबा का अकीदा जो है वो अहले हदीस का अकीदा है। और आइए आज कहने वाले कहते हैं मुर्दे सुनते हैं, आ भी जाते हैं, कहते हैं नाना शहीद हो गए थे तदफीन के बाद। भाइयों जरा सोचना, अहले हदीस तो तहकीक की बात करेगा, दस्तार के हर एक पेज की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। कहने वालों ने कहा और लिखने वालों ने लिखा कि नाना जी शहीद हो गए। कब्र में तदफीन के बाद कई रातों नाना जी नानी के पास आया करते थे। और फिर अहले हदीस तो कहेगा, कुरान कहता है फहुम ला यरजिऊन, ये जो तेरे बुजुर्ग की नानी के पास नाना आया करता था, पता कर ये कौन आया करता था। रब का कुरान कहता है जो दुनिया से चले जाएं वो फिर दुनिया में आया करते नहीं। और ये कहते हैं जी सुनते हैं। हमने कहा सहाबा किराम ने कुरान को समझा है, अहले बैत ने कुरान को समझा है। और सैयदा आयशा क्या कहती हैं? सैयदा आयशा कहती हैं
नहीं सुनते मुर्दे, फिर बोलो मुर्दे। और ये छठी बात है, अहले हदीस की बात है। अहले हदीस सलफ सालेहीन के मनहज के कायल है। और आइए मैं बेबाज़े बुलंद ये कह देना चाहता हूं, पूरी दुनिया के अंदर मस्तक अहले हदीस की फिक्र किताब और सुन्नत की बुनियाद पर एक मसला भी ऐसा नहीं जो असलाफ से और उनके बाद आने वाले ताबईन और अतबा ताबईन और आइम्मा मुहद्दिसीन से साबित ना हो।